दुनिया के अनेक देशों ने अपने सांस्कृतिक स्थलों का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकास किया और इसको अपने देश की एक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि काशी को क्योटो की तरह बनाना है, तो इसके पीछे भी उनका यही संदेश था कि जो हमारे तीर्थ स्थलों की उपेक्षा की गई है उसको दूर करके और इनको भी विकास की राह पे आगे बढ़ाया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद से ये एक अपेक्षा थी कि इसके पहले जो गुलामी के दौर में जो हमारे तीर्थ स्थल सनातन मान्यताओं के केंद्र हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाएगा, उनका व्यापक विकास किया जाएगा, विश्व स्तर पर इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई जाएगी और इससे पर्यटन और तीर्थाटन को विकास मिलेगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से देश में जो सेकुलर राजनीति के नाम पर जिस प्रकार के दोहरे मापदंड अपनाए गए, हिंदू शब्द से परहेज होने लगा इस सेकुलर राजनीति में, और जितने भी हमारे जो तीर्थ स्थल थे जिनकी वैश्विक मान्यता थी उन सबको उपेक्षित छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में तो काशी, मथुरा और अयोध्या विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। सैकड़ों देशों में इन स्थानों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। सारनाथ है, तो इन सब की उपेक्षा की गई। लेकिन हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार सेकुलर राजनीति के इस ढोंग को, इस आडंबर को, इस दोहरे मापदंड को बदलने का काम किया है और उन्होंने अपने कार्यों से दिखा दिया कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, विकास सबका। बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं लागू की गई। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, प्राचीन स्थल हैं, उन सबको एक भव्य रूप में विकसित करने का कार्य भी किया गया। पहले काशी विश्वनाथ की क्या स्थिति थी और आज किस तरह का भव्य काशी धाम का निर्माण हुआ, ये दुनिया देख रही है। और ये अर्थव्यवस्था से जुड़ गया मुद्दा। इतने कई गुना तीर्थयात्रियों की, पर्यटकों की संख्या यहाँ पहुँचने लगी कि स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश की स्तर पर अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए ये एक प्रयोग सफल है। अयोध्या में जनवरी को राम जन्मभूमि पर मंदिर का लोकार्पण होना है और अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले ही 12 करोड़ लोग दर्शनार्थी यहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह ब्रजभूमि को भी आज़ादी के बाद से उपेक्षित रखा गया। योगी आदित्यनाथ ने 6.5 वर्ष पहले इस ओर ध्यान दिया और जो जैसा नरेंद्र मोदी की नीति थी उसके अनुरूप इन तीर्थ स्थलों को विश्व स्तरीय बनाने का कार्य किया। वो जब मुख्यमंत्री बने तो पहले ही कार्यकाल में उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया और पूरे ब्रज क्षेत्र का व्यापक विकास हो रहा है। 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल को राज्य तीर्थ का स्थल का दर्जा दिया गया, उस हिसाब से सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। रंगोत्सव को योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक इवेंट की तरह बना दिया और इस तरह वहाँ पे विकास कार्य चल रहे हैं। मथुरा, वृंदावन को नगर निगम बनाया गया और ये विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो रहा है। कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ब्रज रज महोत्सव और महान संत मीराबाई की जन्म जयंती पर कार्यक्रम को संबोधित किया है। ये प्रसारण जिसने भी देखा होगा वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आडंबर और सनातन संस्कृति के प्रति आग्रह का फर्क को देख सकता है। प्रदेश की किसी सरकार में जो सेकुलर अपने को कहती थी उनमें ब्रज रज महोत्सव आयोजित करने का साहस ही नहीं होता था
और जिस प्रकार का संबोधन यहाँ ने राष्ट्र की भावनाओं के अनुरूप नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने दिया, उस संबोधन की, उस स्तर की कल्पना भी हमारे सेकुलर नेता नहीं कर सकते। और ये मुख्य बात क्या है कि राष्ट्र सर्वोच्च, देश के विकास में जो सहायक तत्व हैं उन पर अमल करना, देश को आगे बढ़ाना, अपनी संस्कृति के पर गर्व करना, यह भारत के स्वाभिमान को जागृत करने के उपक्रम हैं। और विगत 9.5 वर्षों में देश ने, दुनिया ने इसको देखा है, इसको समझा है। ब्रज क्षेत्र विकास से वंचित था। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कहा था कि जब काशी और अयोध्या में भव्य निर्माण हो सकते हैं, भव्य विकास हो सकता है, तो मथुरा कैसे पीछे छूटेगा। ये नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि वह दिन भी करीब आएगा जब यहाँ पे भव्य रूप में भगवान श्री कृष्ण राधे जी के दर्शन होंगे, उनके मंदिर में। इस तरह का उन्होंने एक संदेश देने का कार्य किया है और ये एक संकल्प की तरह इसको मानना चाहिए। अगर अवसर मिलेगा, जनादेश मिलेगा, तो हम सब इस बात की अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि काशी अयोध्या की तरह मथुरा का भी एक नया अध्याय शुरू होगा।